और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर उन नौजवानों का आभार जताया जिनके पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी किया, जिसमें पाकिस्तान ने आदमपुर में हमले का प्रोपेगेंडा किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है। वहीं इसे लेकर विपक्ष तीसरे मुल्क के दबाव का सवाल उठा रहा है, संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया। भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले हमारे जवानों का जोश हाय दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जांबाज वायु सैनिकों की पीठ थपथपाई और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर ललकारा। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। जहां एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को उपलब्धि बताकर सेना का गुणगान कर रही है, तो वहीं विपक्ष ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठा रहा है। व्यापार के नाम पर जो है हम सीज फायर कर दें, ये हमारा देश का परंपरा नहीं रही है, ना नीति रही है। हम स्वयं देश हैं, किसी और की पंचायती की हमें कोई ज़रूरत नहीं। कोई और आकर के हमको ज्ञान दे या हमको ब्लैकमेल करे, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, टेररिस्ट हमला हमारे देश में हो रहा है, तो जवाब तो मिलेगा ही दुश्मनों को, आतंकवादियों को। हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को बहुत आश्चर्यचकित भी कर दिया, व्यथित भी कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है।
जबकि भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधे तौर पर हुई थी और इसमें कोई तीसरा पक्ष यानी भारत पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। आज विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मोदी सरकार के समर्थन में साथ खड़े दिखाई दिए। I see it as a particular politician wanting to take credit for something, and I can see that the government of India probably said let them take the credit if they want to. But from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes because we had never wanted a long war. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार में कटौती की धमकी दी थी। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने ट्रेड कार्ड का इस्तेमाल करके दोनों देशों को एक दूसरे पर अटैक रोकने के लिए मजबूर किया। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, तो बीजेपी के सहयोगी दल सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने एक सुझाव दिया है कि एक पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन होना चाहिए जिसपे इसकी बातचीत होनी चाहिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने देखा कि 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक पहलगाम के बाद, फिर जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके पहले दिन पे ही सारी ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाकर उनसे जो भी सवाल जवाब थे, जो भी ब्रीफिंग थी, हुई है। आई एम श्योर आने वाले समय में ऑल पार्टी ब्रीफिंग फिर से होगी और देश की जनता को बताया जाएगा या ऑल पार्टीज को बताया जाएगा कि क्यों ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, क्यों ये सीज फायर हो रहा था जब पूरी इंडियन आर्मी उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर थी। जो विपक्ष के लोग उनको राजनीति कहाँ करनी है वो तो सोचनी चाहिए, और हम पूरे देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे डट के खड़े हैं और पूरी सेना के लश्कर हमारे भारतीय जवान है उनके पीछे खड़े हैं। भारतीय जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं। वो पाकिस्तान का हर एक पेतरा, हर एक अटैक को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की औकात उनको दिखा दी है। हालांकि पाकिस्तान से टकराव के बीच भारत सरकार के फैसलों को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट था। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन जब सीज फायर हो गया तो विपक्षी दलों के सुर बदले नजर आ रहे हैं और वो सरकार से सवालों के जवाब मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।